नमस्कार दोस्तों। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वापसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, वो सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों में होने वाली एक ऐसी घटना है जिन्होंने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। अमेरिका के 132 साल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1892 में उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ग्रोवर क्लीवलैंड ने ये कारनामा करके दिखाया था। उस वक्त ग्रोवर क्लीवलैंड पहली बार सत्ता में 4 साल रहने के बाद अगली बार जो इलेक्शन लड़ते हैं तो हार जाते हैं, और उसके बाद ठीक 4 सालों के बाद वो फिर से वापस आते हैं। और उसके ठीक 132 सालों के बाद आज 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत जो पिछले शासनकाल के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे थे। उस वक्त उनकी जो नीतियां थी वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। उस वक्त उनकी नीतियों में चीन के खिलाफ विरोध साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की पहले शासनकाल की बात करें तो उनकी नीतियों की पूरे विश्व भर में चर्चा हुई थी, चाहे चीन के खिलाफ उनकी आक्रामक ट्रेड नीति हो, या फिर जो इमिग्रेशन के खिलाफ उनकी बनाई गई पॉलिसीज, या फिर H1 वीजा के खिलाफ लिया गया उनका एक्शन। इन सब की वजह से पूरी दुनिया के व्यापार पर तो असर पड़ा ही पड़ा था, उसके साथ साथ इसका डायरेक्ट असर भारत पर भी देखा गया था। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप हौदी मोदी इवेंट में शामिल हुए थे तो उन्होंने भारत के साथ दोस्ती के एक अलग लेवल को पहुंचा दिया था, पर उसी समय सेम टाइम में उन्होंने भारत के साथ होने वाले ट्रेड में टैक्सेस को बढ़ा के उस वक्त जो ट्रेड हुआ था उसमें रुकावट डाल दी थी। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले का शासनकाल था, जो पहला ट्रंप था, उसमें काफ़ी मिक्स रिएक्शन रहे थे पूरी दुनिया के लिए और साथ साथ भारत के लिए भी। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की वापसी हुई है तो पूरी दुनिया में एक क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाएंगे? क्या उसकी वजह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे? क्या H1 वीजा को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो ज़्यादा एग्रेसिव होगी, या उसमें कुछ ढील दिया जा सकता है? तो आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और इस पूरी चीज़ों का हम एविडेंस के साथ, डेटा के साथ, अब डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले शासनकाल है उनकी पॉलिसियों का विश्लेषण करने के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की वापसी हुई है तो उससे भारत के साथ जो अमेरिका का रिश्ता है उस पर क्या असर पड़ेगा। हम ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में भारत में जो जॉब मार्केट है उसमें जो क्या इम्पैक्ट आने वाला है, भारत की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के शासनकाल में भारत का जो ग्लोबल स्टैंड रहेगा वो किस जगह पर टिका होगा। आज अमेरिका में हुए आम चुनावों का रिजल्ट आया जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो प्रतिद्वंदी थी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हरा दिया। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए जाते हैं। अगर हम वोटों की संख्या की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि उनकी जो प्रतिद्वंदी थी कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए हैं। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को 51% से ज़्यादा मतदाताओं का वोट प्राप्त हुआ, जबकि कमला हैरिस को 47.5% वोट जो है उनको मिले हैं। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को 7,12,60,813 वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 6,63,33,313 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए हैं। तो अमेरिका के इलेक्शंस में जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 270 का है। डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए हैं। इसके मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिका की जो मेन सभा है सीनेट में भी उनकी पार्टी को जो है बहुमत मिल चुका है। ऐसा अमेरिका के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब कोई राष्ट्रपति अपना
जो पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव हार जाता है और फिर दोबारा वो जीत के सत्ता में वापसी करता है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि ये जो कारनामा किया गया था वो 1892 में जो उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति थे ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था। अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की वापसी हुई है तो उससे भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम एक्सपर्ट की बात माने तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की जब वापसी होती है तो उससे भारत को इकोनॉमिकली जो है वो फायदा ही मिलने वाला है। वो फायदा कैसे मिलेगा हम इस बात की कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, वो भी एविडेंस के साथ में। इस पूरी बात को समझने के लिए इस पूरे विश्लेषण को मैंने दो पार्टों में बांटा है, जिसमें हम पहले ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की वापसी से भारत की इकोनॉमी को क्या फायदा मिलने वाला है, और सेकंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की वापसी से हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होने वाले फायदों की। इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड है उस पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अमेरिका के नेशनल्स के लोगों में उनकी जो देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में साफ है कि वो अमेरिका फर्स्ट को आगे रखते हैं। वो अपने पॉलिटिकल भाषण हो या पहले कार्यकाल को देखें तो उन्होंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए। इसके लिए वो जो अमेरिका में डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये सेट है, उनकी पॉलिसी, उनके विजन में ये सेट है कि अमेरिका में जो गुड्स जो बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो और विदेशी माल की जो मात्रा है वो अमेरिका में कम हो, जिससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाए। तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो अमेरिका में आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो विदेशी माल आता है वो चाइना से आता है। उसके साथ साथ अदर कंट्री के साथ साथ भारत से भी बहुत सारा माल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई सारे रैलियों में अब ये घोषणा करके रखा हुआ है कि जब वो सरकार में आते हैं तो विदेश से आने वाले सामानों में जो टैक्स की ड्यूटी होगी वो 10% से लेके 20% तक बढ़ा देंगे। मतलब आप समझ सकते हो जो टैक्सेस लगेगा उसमें जो उनका टैक्सेस का लेवल होगा वो 20% तक बढ़ जाएगा। तो इससे जो आने वाले सामान है उसका जो कीमत है वो बढ़ जाएगा और जो अमेरिका के जो बनने वाले सामान रहेंगे उनकी कीमत कम होगी, जिससे लोग अमेरिका के सामान को खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी कंट्रियों के लिए तो 20% की बात कही है, लेकिन चाइना को लेके उनके जो विचार है वो अलग हैं। चाइना को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि चाइना से जो सामान आते हैं उस पर जो टैक्सेस होंगे वो 60% तक लगाया जा सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि अगर जरूरत पड़ी तो चाइना से आने वाले सामान पे 100% तक टैक्स वो लगा सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि चाइना के जो सामान आएगा अमेरिका में एक तरह से आना बंद हो जाएगा। इससे जो फायदा मिलेगा वो डायरेक्ट भारत को मिलेगा, क्योंकि जो अमेरिकन जो कंपनीज होगी वो चाइना पे डिपेंडेंसी, जो चाइना की कंपनीज पर डिपेंडेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी और भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। अगर आज की तारीख में हम भारत और अमेरिका के व्यापार की बात करें तो ये 2023 के आंकड़ों से देखें तो 190 बिलियन डॉलर का एनुअल टर्नओवर है। मतलब 190 बिलियन का सालाना व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के आने के बाद ये तय है कि ये व्यापार जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट के नीति पे काम करते हैं। उनका जो मानना है जो अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को वो बढ़ा सके और पूरे दुनिया में अमेरिका के जो माल है उसकी खपत को बढ़ा सके। इससे जो अमेरिका में जो कंपनियां हैं और जो सेम कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भारत में है तो उन जैसी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाएगा और जिससे दोनों देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। अगर हम ऐसी कंपनियों की बात करें तो अमेरिका की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी है एबीबी, सीमेंस, हिटाची,
जी इलेक्ट्रिकल्स, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जहां पे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन होगा वो अमेरिका में के साथ साथ भारत में ही बढ़ेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में क्लियर किया है कि पूरी दुनिया में युद्ध को समाप्त कर देना चाहते हैं। अगर आज की तारीख को हम देखें तो पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, और इजराइल हमास के साथ तो ऑलरेडी युद्ध चल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आएगी वो युद्ध को खत्म करना चाहेगी। इसके लिए उनको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा और इनके लिए उसको सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, वो इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में जो फॉसिल फ्यूल्स है वो उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप देश में जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो तेल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन ज्यादा होने से जो तेल की कीमत है वो कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो एनर्जी का कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। अगर ऑयल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पूरी आज के तारीख में अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन नेशन है। पूरी दुनिया का 14% जो ऑयल निकलता है वो अमेरिका से ही निकल के आता है। तो इस मतलब साफ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अनुसार अमेरिका ज़्यादा तेल का उत्पादन करेगा तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और तेल की कीमतों में कमी आएगी। तो इसका सीधा साधा असर जो है वो भारत पे पड़ेगा। भारत में जो सामान है उनकी महंगाई में जो है वो कमी आ सकती है। ये तो वे ऐसे 4 पॉइंट्स जहां पे हमें ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आने से भारत को फायदा होगा, लेकिन इसके कुछ रिवर्स इम्पैक्ट भी हैं, तो उसको भी हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अनुसार जो अमेरिका में जो सामान बनाए जाएंगे उन पे इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से जब भारत जो अमेरिका से जो सामान मंगाता है गुड्स और मशीनरी, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट को इग्नाइट करती है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी साफ साफ कहती है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर काम होता है तो ये तो तय है कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो इंक्रीज होगी, और उनकी अर्थव्यवस्था इंक्रीज होती है तो डॉलर जो है वो काफी मजबूत होगा। जितना ज्यादा डॉलर मजबूत होगा उतना ज्यादा रुपया कमजोर होता है। डॉलर के मजबूत होने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आज के तारीख में जब भी भारत को तेल खरीदना होता है तो भी उसको डॉलर पे ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर डॉलर ज़्यादा बढ़ता है तो भारत के जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट तो आना ही है। पॉइंट नंबर 3, बात करते हैं H1 वीजा की। डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम कर रहे हैं। उनका क्लियर कट ये विजन है कि जो अमेरिका में जो नौकरियां है वो अमेरिका के लोगों को मिलनी चाहिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है H1 वीजा का विरोध करते हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। H1 वीजा की अगर हम बात करते हैं तो 72% जो भारत के प्रोफेशनल्स वहां पर काम करते हैं, और उसके बाद जो दूसरी जो कंट्री के लोग काम करते हैं उसमें से 11% जो है वो चाइना के लोग हैं। मतलब गैप आप देख सकते हो। H1 वीजा के तहत नौकरी पाने वालों में सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स है वो भारत के ही है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की सरकार H1 वीजा के तहत कुछ कड़े नियम लाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा वो भारत के इकोनॉमी पे आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय बच्चों के लिए डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की सरकार है वो मुसीबत पैदा कर सकती है। आज के तारीख में अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा भारतीय बच्चे जो हैं वो अमेरिका में हाई स्टडीज के लिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की सरकार की वापसी से
भारत पर जो असर पड़ेगा वो मिक्स असर पड़ेगा, जहां एक तरफ अपॉर्चुनिटी दिखती है, दूसरी तरफ चैलेंजेस भी दिखते हैं। जहां एक तरफ ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है चीन के खिलाफ एग्रेसिव भी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि भारत और अमेरिका का जो डिफेंस रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं H1 वीज़ा को लेकर एक कंसर्न दिखता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप H1 वीज़ा को लेकर सख्त हो जाते हैं तो ये तय है कि भारतीय प्रोफेशनल्स की जो ज़िंदगी है वो टफ हो जाएगी। पर जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।